आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रियासी में शादी की तकरीब में शिरकत करने जा रही गाड़ी हुई हादसे का शिकार, 2 अफराद जाँ बहक, 12 दीगर जख्मी। पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्यौहार। गिरजाघरों में लोगों की देखी जा रही है खूब भीड़। पुंछ वाक़े के बाद महबूबा मुफ्ती को मकामी मुतासिर अफराद के अहले खाना से मुलाकात की नहीं दी गई इजाजत। पार्टी रहनुमाओं ने किया बरहमी का इजहार। मुल्क के साबका वज़ीर आज़म आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को उनके यौम पैदाइश पर पेश की जा रही है खराज अकीदत। और जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी। मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है घना कोहरा। सुबह सवेरे घरों से निकलने वाले लोगों को पेश आ रही है परेशानियां। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी में शादी की एक तकरीब में जाने वाली गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिरने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 12 दीगर जख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक ये बस बिलमतकोट से बदरगांव जा रही थी कि वो सुबह 6 बजे के करीब धमनी के मकाम पर हादसे का शिकार हो गई, जिसके फौरन बाद वहां राहत और बचाव कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें एक शख्स जिसकी शनाख्त 25 बरस के मोहम्मद अशरफ के तौर पर हुई है, जिन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके अलावा 13 दीगर अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 9 लड़कियां भी शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। दौरान इलाज 17 बरस के ताहिर अहमद ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। नहायत ही अफसोस की बात है कि आज सब डिवीजन माहौर में धमनी के मकाम पर एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें बहुत ही गरीब और बेकस लोग जो है वो सफर कर रहे थे, जिसमें 18 साल के बच्चे जो हैं वो मौत को जा मिले। तो आज हमारे इलाके बिल्कुल सब डिवीजन में जो है एक मातम की लहर है और मेरी यहाँ से जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक दर्दमंदाना अपील है कि फौरी तौर जो लोग जख्मी हैं उनको इलाज और मुआवजा के लिए, और जो लोग मर गए हैं वो अपने माँ बाप के अकेले बेटे थे जो इस हादसे में जो है वो मर चुके हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके फौरी तौर इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। दुनिया भर के साथ साथ आज भारत में भी क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। दुनिया भर के ईसाई मजहब के अफराद यीशु मसीह की पैदाइश के मौके पर क्रिसमस मनाते हैं। इस मौके पर लोग क्रिसमस ट्री, रोशन कागजी सितारे और होली की चादरें लगाकर और तोहफे का तबादला करके अपने घरों को सजाते हैं। क्रिसमस त्यौहार के पेश नजर आज जम्मू के गिरजाघरों में खूब रौनक देखी जा रही है। यहाँ तमाम मज़ाहिब बिलखसूस ईसाई मजहब के लोग बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं और गिरजाघरों को भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इस दौरान लोगों ने हजरत ईसा की तालीमात पर अमल करने की ताकीद की है। सारे भाई बहनों को आज मैं क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जो ईसा मसीह हमारे लिए मानव बनकर पैदा हुए हैं वो आप सबको आशीष दे, खुशी दे, शांति दे। ईसा मसीह का दुनिया में आना, इसका मतलब है ईश्वर ने पृथ्वी और ईश्वर से हमारा मेल कराया है, क्योंकि इंसान पाप के कारण, बुराई के कारण ईश्वर से दूर गया था। इसलिए हम सबको न्याय, नीति
प्यार, समझदारी, क्षमादान का संदेश लेकर प्रभु का बेटा हमारे पास आया और वो चाहता है कि हम उनकी शिक्षा पर ध्यान दें। सारे भाई बहन दिल से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को स्वीकार करें और आपसी प्यार से, आपसी समझदारी से वह जीवन बिताए। और यही हम चाहते हैं, यही प्रार्थना हमारे सारे जम्मू कश्मीर रहने वाले तमाम भाई बहनों के लिए है। ख़ास तौर पे हमारे जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हो, आतंकवाद दूर हो जाए, जो भी हमारे मसले हैं हम बातचीत के द्वारा हल कर सके। यही हम हमारे सारे भाई बहनों से चाहते हैं और ख़ास तौर पे अधिकारी लोगों से चाहते हैं। घनी धुंध और सख्त सर्दी के दरमियान श्रीनगर में आज क्रिसमस का त्यौहार काफी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। श्रीनगर के मौलाना आजाद रोड पर वाक़या होली फैमिली कैथोलिक चर्च में वादी का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। यहाँ खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद क्रिसमस मनाने के लिए जमा हुए और खुसूसी दुआएं की गयी। चर्च लैंड श्रीनगर के ऑल सेंटर्स चर्च में भी क्रिसमस की तकरीबात का इनाकाद किया गया। Of all our family members and friends, hungry, love for the unloved, healing for the sick. We pray for the forgiveness of sinners and Father, help us remember the gladness of the shepherds and the worship all over the world. Let kindness come from evil by the blessing which सभी शासकों और राष्ट्रों के नेता युद्ध और भाव कर सके। इस स्थायी शांति में आवाम के बीच में हमारे कैश्मीर वैली में शांति My name is Sunira. Where from you? I was born in the US, but I'm being raised in Tamil Nadu. Today is a very special day in which Christ is being celebrated, so I'd like to wish everyone a very Merry Christmas. I've only been here for a few days. It's very cold here. It's too cold. It's too cold. Yeah. Thank you. You want to convey any message to on this special day? I just like to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you very much. पूनम पूनम जी क्या कहेंगे आज के ऑस्पिशियस डे पर? एक्चुअली सर टुडे आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कश्मीर में भी हम इस दिन को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि कश्मीर में मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो गए यहाँ पे, तो हम ज़्यादा हम ईद मनाते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि हम क्रिसमस को इस तरह से यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं कश्मीर में। हर साल सेलिब्रेट करते हैं जी, ईद ही नहीं इतना नहीं, मतलब मैंने देखा नहीं था पहले इतने अच्छे तरीके से फर्स्ट टाइम। जी जी जी, लेकिन मैंने देखा है, वो देख के बहुत अच्छा लगा कि अभी लोग काफ़ी अच्छे से सारे फेस्टिवल को एक साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। जी एक्चुअली मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि इतना फॉगी होगा आज, बट इट्स नाइस। मैसेज है कि जैसे कि बाहर के लोग काफ़ी डरते हैं यहाँ आने से, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक बार आइए। जैसा आपके वादी कश्मीर के बारामूला जिले में क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया, जिस दौरान वादी कश्मीर में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई और अकीदतमंदों ने गिरजाघरों में बड़ी तादाद में शिरकत की है। वादी में सबसे बड़ा इज्तिमा बारामूला जिले के मरकजी सेंट जोसेफ में वाक़ा होली फैमिली कैथोलिक चर्च में मुनक्किद हुआ है। यहाँ सैकड़ों अफराद जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे ने ईसा मसीह का यौम पैदाइश मनाने के लिए जमा हुए और खुसूसी दुआएं की गई। चर्च को खूबसूरत तरीके से इस दौरान सजाया गया था। जिनकी मन की शांति की जरूरत है, परेशानी लोगों को, जिनकी खुदा के चरणों में हमारे आस पड़ोसी जिन्होंने खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने, उसे खुदाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी तोड़ी और ये कहकर पेश और खाओ, ये मेरा बदला दिया जाएगा। जो 2 दिन बच्चे थे बच्चे ओके We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
और नया साल का मुबारक देता हूँ। क्रिसमस का मतलब ये है कि खुदा का प्यार। खुदा ने संसार को इतना प्यार किया, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि जो उससे विश्वास करेंगे उनका जीवन सर्वनाश ना हो, बल्कि उनके जीवन में आनंद मिले। ये संदेश खुदावंद यीशु मसीह ने लेके आया। ये क्रिसमस हमें याद दिलाते हैं कि जो अंधकार में रहते हैं उन्हें एक ज्योति की उजाला दिखाई देती है, और उस ज्योति को हमें ग्रहण करना है और उस ज्योति को एक दूसरे के साथ बांटना है। यही क्रिसमस है। और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाया, जैसे मैंने प्यार किया वैसे आप एक दूसरे को प्यार किया करो। और प्यार का चिन्ह खुदावंद यीशु मसीह करना है, आपस में मेल मिलाप रहना है। हैप्पी क्रिसमस, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। तो हम देखते हैं जो 25 दिसंबर है, इस दिन क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु जो है जीसस क्राइस्ट, उनका जन्म हुआ है। और इसके लिए बहुत सारे लोग हमारे चर्चिज़ में आते हैं, और अगर हम बाहर भी देखें बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं चर्चों में जाते हैं, प्रेयर करते हैं। इस दिन स्पेशल प्रेयर्स की जाती है, सबके लिए प्रेयर्स की जाती है। और ये हमारा जो खासकर बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। बच्चे सोचते हैं सेंटा आएंगे, सेंटा गिफ्ट्स लाएंगे, और पेरेंट्स भी जो हैं वो उस दिन गिफ्ट्स देते हैं। बच्चों को बहुत ये एक्साइटेड होते हैं बच्चे इस दिन के लिए। और हम बाहर देखते हैं कि जहाँ पे भी आप देखें, हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत डेकोरेशन किया हुआ है, अंदर भी चर्च के डेकोरेशन किया हुआ है। तो मेरी तरफ से सबको। जिला पुंछ के सुरनकोट में चंद रोज कबल एक दहशतगर्दाना हमले में फौज के 5 जवानों की शहादत के बाद हमले के मकाम पर 3 आम शहरियों की मशकूक हालत में मौत की हर कोई मुजम्मत कर रहा है। वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का भी आज हलाकत पाने वाले आम शहरियों के अहले खाना से मुलाकात करने का प्रोग्राम था, मगर इंतजामिया ने उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दी, जिस पर पीडीपी रहनुमाओं ने इस पर गम और गुस्से का इजहार किया है। पीडीपी रहनुमा एडवोकेट मारूफ मनहास, शमीम गनई, एडवोकेट जावेद चौधरी, एडवोकेट मुख्तार शेख, गुरमीत सिंह ने इंतजामिया के इस रवैये की शदीद मुज़म्मत की है। उन्होंने इस अफसोसनाक वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का भी मुतालबा किया है। ओहदेदारान ने, सीनियर साथियों ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो बताया है। मैं इनके सब अल्फाज की तारीफ़ करता हूँ। जो पिछले दिनों आर्मी के साथ, इंडियन आर्मी के साथ सान्या हुआ, जवान जो हैं वो शहीद हुए, हमें उसका भी दुख है, हमारी फौज है। लेकिन ज़्यादा दुख ये है कि जो गरीब लोग, मज़दूर लोग, भेड़ें चारने वाले, दिहाड़ीदार लोग, उनके पास ना कोई इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने ना किसी मिलिटेंट को पकड़ा, ना देखा, ना कोई इन्फॉर्मेशन है। उनको पकड़ के इस बर्बरियत से जनाब कत्ल करना,
ये ना तो खाली गैर कानूनी है, ये गैर इंसानी फेल हुआ है। हम इसकी सख्त कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हैं। नंबर 2, हमारी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो यहाँ आने वाली थी, वो इनके फैमिलीज़ के साथ दुख का इजहार करने के लिए, हमदर्दी करने के लिए। और एक तो कत्ल होता है, दूसरा पूछने देने के लिए भी नहीं जाया दिया जा रहा है। हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए थे, हमारी सदर साहिबा आ रही थी। अभी हमें जैसे शमीम साहब ने कहा कि यहाँ पहुँच के इत्तला मिली है कि उनको सुबह ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया। देखिए, हमारे इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ यही है कि चंद रोज़ पहले टोपा बिफलियाज में जो 3 नौजवानों की हलाकत हिरासत में हुई है, उन्हें तशद्दुद करके उन्हें चोटें पहुंचा के उन्हें मौत के घाट उतारा गया। एक तो उसके लिए एहतजाज, सरापा एहतजाज है हम। दूसरा ये है कि कल सदर मोहतरमा का प्रोग्राम बना था आज के लिए, जो वहाँ विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली को वो इजहार ताज़ियत करना चाहती थी। उस सिलसिले में हम यहाँ पहुँचे थे। तो अभी हमें खबर मिली है कि सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया, उनका रास्ता ब्लॉक किया गया, उन्हें यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई। एक तो हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने बुलाई है, इसके थ्रू वहाँ के जो लोग मारे गए हैं मुकामी नौजवान शबीर अहमद, शौकत अहमद, सफ़ीर अहमद, उनकी फैमिलीज़ जो हैं उनके साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। साथ में ये मांग करते हैं जो भी उनके कातिल हैं जिन्होंने तशद्दुद करके उनको शहीद किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। और जितने लोग ये सफ़र हुए हैं इस पूरे मामले में, उनको कंपनसेट किया जाए। बाकी रही बात सुरन कोर्ट को, तो मैं कहूँगा कि किसी की नज़र लग गई। अगर आप देखें, मारूफ साहब ने और शमीम साहब ने आपसे की, मैं उनकी हर बार तायद करता हूँ। और आज हमारे लिए ये इससे बड़ा और अलमिया क्या होगा कि एक तो हमारे नौजवानों को घरों से उठाया जाता है, बेकसूर बच्चों को, बेकसूर नौजवानों को उनके साथ तशद्दुद किया जाता है, फिर उनकी वीडियो बना के माशरे में भेजी जाती है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। और साथ में अगर कोई हमारा हाल चाल पूछने के लिए आना चाहता है तो उसको भी हम तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा। हमने खुद कोशिश की थी कि हम विक्टिम जो हैं उनके घर जाएं, टोपी वहाँ जाके फातह ख्वानी करके आएँ, लेकिन पिछले दिनों से आज तक जो है उस सड़क को बंद रखा गया है, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जो बेचारे ज़ख्मी की हालत में अस्पतालों में हैं, उनका पता नहीं कि उनका क्या हाल है, कैसी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, नहीं चल रही है, वो किन हालात में हैं, उनसे भी हमें पता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं हमारे घर से कुछ जो है अफराद खाना उठाया, उनका अता पता नहीं है, हॉस्पिटल में हैं, कैंप में हैं, कहाँ हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ हम एक अमन की ज़िंदगी जी रहे हैं, और 1947 से लेकर आज तक अगर आप रजौरी पुंछ की हिस्ट्री देखें तो हमने बहुत सारी जंगें यहाँ देखी हैं, बहुत सारे मसाइब देखे हैं, लेकिन हर हालात में हमने इंडियन आर्मी और हिंदुस्तान का साथ जो है दिया है। हमारा इकट्ठे होने का मकसद ये है कि आज पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी सुरन कोट तशरीफ़ ला रही थी, क्योंकि हमें टोपा में जहां मासूम बेगुनाह बेबस लोगों को उठा के टार्चर करके अजीतें दे के उन्हें जान बहक किया गया, उस कुंबा के साथ अपना इज़हार हमदर्दी और उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ को जानने के लिए सदर मोहतरमा वहाँ तशरीफ़ ले जाना चाहती थी। और तमाम हमारे साथी उसी सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए थे। हम अपनी सदर मोहतरमा को रिसीव करने के लिए और उस मकाम पर जाने के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन यहाँ पहुँचने पर हमें पता चला कि इस बुज़दिल काहिराना एडमिनिस्ट्रेशन ने सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी को होश अरेस्ट किया, उन्हें घर से बाहर और अपना सुरन कोट के लिए सफ़र जारी करने का हक जो है उनका ख़त्म किया गया। इसलिए तमाम पार्टी के ज़ुमा इकट्ठे हुए हैं कि हम एक तो जिन लोगों बेगुनाहों को लुकमा अजल बनाया गया उनके लिए इज़हार हमदर्दी भी हम करें, और उस सिलसिले में प्रोटेस्ट के तौर पर हम गवर्नमेंट हिंदुस्तान, रियासत जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया और बैरुल कौमी सतह पर जो पीस कमेटीज़ हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचाएँ
आज साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश पर पूरे मुल्क में बीजेपी की जानिब से कई तरह की तकरीबात का इनअकाद किया जा रहा है। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की खिदमत को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश की जा रही है। ऐसे ही एक तकरीब जम्मू के तालाब तिलों में बीजेपी रहनुमा अयोध्या गुप्ता की रहनुमाई में मुनक़िद हुई है, जिसमें आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की खिदमत को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर है स्वर्गीय 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 अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को ऐसी शख्सियत है जिसको कोई परिचय का मोहताज नहीं। इनको जो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में सभी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री भी रहे। ये देश के हित की, देश के समाज को साथ लेने की बात करते थे और इन्होंने अपने कार्यकाल में जब ये प्रधानमंत्री थे इन्होंने सबको साथ लेकर जिस प्रकार की भारत सरकार चलाई, मुझे लगता है कि ऐसी एक मिसाल थी। और उनके बताए हुए कदमों पर भी आज के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो हैं वो भी उसी नक्शे कदम पर जो रास्ते उन्होंने बताए थे, जो कार्य उन्होंने शुरू किए, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की क़यादत में पूरे हो रहे हैं। आज उनका जन्म दिवस था। हमारे बीच में मुख्य रूप से जम्मू ब्रास के विधायक साहब शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष प्रमोद कुपाई जी, बीना जी, कुसुम जी, दीपक जी, हरजिंदर जी, विक्की जी, तरसेम जी, भूपिंदर जी, जितने भी हमारे साथ टोनी जी, हमारे सब लोगों ने यहाँ पे आज मिलकर श्रद्धांजलि भी दी है और उनका जन्म दिवस भी मनाया है। मैं बहुत आज लोगों को सबको बधाई देता हूँ। जय हिंद जय भारत। जन्मदिन पर याद कर रहे हैं, एक भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो दे रहे हैं। अयोध्या गुप्ता जी द्वारा इस जिला में प्रमोद जी की अध्यक्षता में ये जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें हम सब ने मिलकर उस महान विभूति को याद किया है। पूरा भारतवर्ष उन्हें याद रखेगा उस पोखरण बम विस्फोट के लिए, जिसको करके उन्होंने बता दिया कि भारत जो है वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं है, प्रतिबंधित होने के बावजूद। और उस वक्त लगता था कि पूरा विश्व जो है भारत के विरुद्ध है, लेकिन प्रतिबंध लगने के बावजूद उन्होंने जो कार्य किए वो अपने आप में एक सराहनीय है। मौजूदा वक्त में सर्दी का कहर पूरे जम्मू कश्मीर में जारी है और अब यहाँ जम्मू के मैदानी इलाकों में पड़ने वाली धुंध से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह व शाम अपने घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को कई तरह की इस वजह से परेशानियां भी पेश आ रही हैं। किसानों के मुताबिक इस घने कोहरे की वजह से उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। पर एक गल कहना चाहना कि मोटरसाइकिल अजकल ਜਿਹੜੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਧੁੰਦ ਗਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕੋਰਾ ਘਟ ਜੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਈ ਆਪਣੀ ਠੰਡ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
कि बुजुर्ग जड़े ने कपड़ा पा के अपने अंदर ही रह। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर गुलाम मोहम्मद सरूरी ने ईदगाह के बहुत से इलाकों का दौरा किया है, जिस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और चल रहे कामकाज का जायजा भी लिया है। उन्होंने इलाके के अवाम को यकीन दिलाया है कि अगर गुलाम नबी आजाद की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो यहाँ तमाम कामों को तर्जीह बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। अपने दौरे के दौरान उन्होंने DPAP रहनुमा गुलाम नबी भट्ट पालपुरी के घर का भी दौरा किया है और उनके साथ उनके मामू के इंतकाल पर ताज़ियत की है। محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وذل خلقي وذل عرشي ولا نفسي وذل كلمات لا إلا الله وذل خلقي وذل عرشي ولا نفسي وذل كلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله حق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد गुलाम अहमद मीर साहब ये जानी पहचानी नफर बहुत लकुट अमिस पत पकान तम सात 30 गामन हुन चैलेंज मेन कुन जगह एरिया गुलाम अहमद मीर साहब कचा सहूलियत वातन वन लुकन तथ दौरस अंदर ये वन बख्शी गुलाम अहमद हुकूमत से इथे कन बख्शी गुलाम अहमद हुकूमत पर खुददार शुक्रिया तुम करू तकलीफ ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम ओपन डेडलिफ्ट चैंपियनशिप 2023 का इनेकाद किया गया है, जो कि इंडोर स्टेडियम बारामूला में मुनक़िद हुई। हाजी करामत कयूम, सीनियर सहाफ़ी इंजीनियर तारक मुगलू, सदर व्यापार मंडल खान जहांगीर यूथ रहनुमा ख़ुसूसी तौर पर वहाँ मौजूद रहे। सदर पावर लिफ्टिंग मुश्ताक अहमद वानी और टीम ने कहा है कि इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने का मकसद नौजवानों को मंशियात से दूर रखना है और उनका रुझान खेलों की जानिब करना है। ये अनथकल कोशिश इनकी है जो आज यहाँ पर आप चिले कलान में -4.2 जितने भी यूथ है वो इस स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाए, किसी भी गेम में इन्वॉल्व हो जाए, तो इसलिए हमने ये इवेंट यहाँ रखा है इंडोर स्टेडियम खोजबाग बारामूला में। कि हमने छोटी सी कोशिश की ड्रग फ्री यूथ। हमारी कोशिश है कि मंशियात से दूर रखा जाए यूथ को। हर डिस्ट्रिक्ट के कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट के एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। आज जैसे इन्होंने सक्सेसफुल किया इवेंट, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे भी हर कोई इवेंट सक्सेसफुल रहेगा। मैं मुश्ताक साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि पहली बार बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है कि पावर लिफ्टिंग हो रहा है, पहली बार। इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं मुश्ताक साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आज का जो यूथ है बहुत ही बुरे कामों में इन्वॉल्व हो रहा है। मैं नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही एक गेम है, क्रिकेट है, कोई और गेम है। आप आइए
और गेम्स की तरफ आप रागिब हो जाइए। जी, हमारा यही मैसेज रहेगा यूथ की आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी सपोर्ट्स हो, जैसे जिम है, बाकी सपोर्ट्स है, आप सपोर्ट्स की तरफ आए तो आप ना इससे ड्रग्स से दूर रहेंगे, क्योंकि जब आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तभी आप ड्रग्स से दूर रहेंगे। तो हमारा यही मैसेज रहेगा यूथ को कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट्स में जाए। अलोहा JNK की ज़ेरे क़यादत में नॉर्थ कैंपस कश्मीर यूनिवर्सिटी बारामुल्ला में जिला सतह का मुकाबला मुनक़िद किया गया, जिसमें तुलबा को 5 मिनट में रियाजी के 70 सवालात हल करने थे। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा को बाद में इनामात से भी नवाजा गया है। इस दौरान मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा ने शिरकत की है। प्रोफेसर तारिक अहमद चलगू ने इख्तराई प्रोग्रामों की अहमियत पर जोर दिया और लोगों पर जोर दिया है कि वो ऐसे प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। साबिक सदर म्यूनिसिपल कौंसिल बारामुल्ला तौसीफ रैना ने अपनी तकरीर के दौरान एक मुतहरिक मुआशरे की तामीर में इखलाकी तालीम के किरदार पर रोशनी डाली और लोगों से मुआशरे के एक मजबूत मयार की तामीर के लिए ऐसे इख्तराही प्रोग्रामों में हिस्सा लेने की भी अपील की है। बहुत सारे ऑफर्स इनको मिले थे, बट नेक्स्ट ओके मिस्टर मंजूर बहुत न सिर्फ कि हमें इंकरेज करता बल्कि हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि हमें अपने बच्चों की गाइडेंस किस लेवल से और किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और मुख्तलिफ इनामात से नवाजा। बेसिकली अलोहा JNK की ये कोशिश है कि हम अपने बच्चों को आला से आला तालीम और तरबियत दे दें, जिससे इनकी जहनी नशोनुमा हो, इनकी शख्सियत साजी हो, इनकी जहन साजी हो, बच्चों का कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन, मेमोरी पावर, लिसनिंग स्किल, क्रिएटिविटी, लॉजिकल रीजनिंग और बच्चों में ओवरऑल एकेडमिक एक्सीलेंस आ जाए। अलोहा के सेंटर्स थ्रूआउट JNK मौजूद है। मुख्तलिफ अतराफ व अकनात में हमारे सेंटर्स मौजूद है। संडे को 2-2 घंटे के लिए हमारे पास बच्चे आते हैं और एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेनिंग सीखते हैं, जिससे ये बच्चे लाइफ में अच्छा कर पाते हैं। स्पेशली इनका मैथमेटिकल स्किल बहुत ही डेवलप होता है। हमारे ट्रेन किए हुए बच्चे कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशन, आपकी वसादत से मैं पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए ये बताता चलूँ कि आज के एग्ज़ाम में बच्चों को 5 मिनट में 70 सम्स किए और बच्चों ने बखूबी उसको अंजाम दिया। ये खुशी का दिस इज़ अ टाइम, दिस इज़ एन अचीवमेंट दैट आवर स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग। आज प्राइज़ मिला फर्स्ट पोजीशन का, सो आई वुड से कि ये एक बहुत ही अच्छा मेंटल अर्थमेटिक प्रोग्राम है, बिकॉज जब से मैं अलाहा आई हूँ तो आई कैन सी द चेंजेस, बिकॉज मेरा विजुअलाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, जिसकी वजह से मेरा एकेडमिक्स में भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रहा है। तो मैं हर बच्चे को रिकमेंड करूँगी। Thank you. So Aloha mental arithmetic में second position मिली, and I'm very thankful to all my teachers for their dedication and to make my mathematics strong. And Aloha helped me a lot. Even my mathematics was very weak, but now I can do the calculations very easy in very less time. So I recommend all the students to come and join Aloha to make their brain development skills, to improve their brain development skills. नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270.
स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छावनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जायज खबर वातनाओ तान समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रिलीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेएसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज जेकेएसी। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अथर मनीगामी। अथर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे जेकेसी के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू से 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका जेकेसी न्यूज में, मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरित खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरित खबरों को आज को शुमारे लोग था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, सत्ता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे 31 अक्टूबर
जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारे शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आए। जानकी सैनिटेशन, नौशहरा, रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School. Admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 97962122